Morning students, continue chapter 3. The phylum is the pteridophytes. To classification. Now study the classification of the pteridophytes. The pteridophytes classified into four classes according to the size of the leaves, size of the male and female parts, some features. First is the Psilopsida. P is the silent point. Psilopsida, Lycopsida, Synopsida, Pteridopsida. ठीक है. First Psilopsida, Lycopsida, Synopsida and Pteridopsida. अब देखिए क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ आपके सामने कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो क्लासिफाइड नहीं कर रखा है, वहाँ केवल नाम दे रखा है. लेकिन नीट में जो टॉपिक लगता है आपका, जब अपन नीट का एग्जाम दें तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट है. तो आपको इस टॉपिक के नोट्स वो वीडियो से ही बनाने हैं. मैं आपको अलग से नोट्स सेंड नहीं करूँगी. टेरिडोफाइटा के जो नोट्स है मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है वो अब मैं आपको दे चुकी हूँ. बट इसके नोट्स वीडियो से बनाने, तो बिल्कुल आराम से देखिएगा. देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स. टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स मींस क्लासेस. ये सभी क्लासेस है. टेरिडोफाइटा एक फाइलम है. ठीक है, फाइलम के बाद में क्या लेते हैं अपन, क्लास लेते हैं. तो फर्स्ट नाउ स्टडी द Psilopsida. Psilopsida is not ancient vascular plant. Ancient vascular plant according to the NIT syllabus. ठीक है, एशियंट वेस्कुलर प्लांट बोला जाता है किसको, सिलोपसीडा के जो प्लांट्स है उनको. इसके जो मोस्टली प्लांट है वो प्रीमिटिव है, पुराने हैं. आधे से ज्यादा तो फॉसिल्स हो चुके हैं, प्रेजेंट ही नहीं है. अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो देखने हैं केवल आपको. देखिए एक इसका एग्जाम्पल है सिलोटम. ठीक है, क्या है, सिलोटम है जिसको ए लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं. ए लिविंग फॉसिल्स. अब लिविंग फॉसिल्स का मीन्स क्या होता है, देखो फॉसिल्स तो उनको बोलते हैं जो प्रेजेंट नहीं है, उनका कोई भी साइन या सिंबल हमें ऑब्टेन हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोला जाता है. और लिविंग का क्या मीन्स हुआ, वो प्रेजेंट है ना, उनकी अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो प्रेजेंट होते हैं. लेकिन एशियन टाइम में जैसे स्ट्रक्चर उनकी थी सेम वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम में, यानी उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया हो. जो पुराने समय में जो उनका वे था, फूड करने का तरीका था, लीव्स थी, मॉडिफिकेशन सेम वो के वो पार्ट का हो प्रेजेंट टाइम में हो, तो उनको अपन बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं. कि जब उनका डेवलपमेंट हुआ था, जो वो बने थे, तब से लेकर के आज तक उसी फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसी एरिया में प्रेजेंट हो, अदर एरिया में भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ हो, तब उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स. तो एक तो आप इसमें लिखोगे लिविंग फॉसिल्स, बस इसमें इतना ही करना है. एशियन वेस्कुलर प्लांट्स है, इसका एक एग्जांपल होता है सिलोटम जिसको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं. इसके कुछ एग्जांपल है जैसे राहिनिया, क्या हो गया, राहिनिया और होरेनोफाइटम. इसको बोलते हैं फॉसिल्स. ये फॉसिल्स है, ये सब क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं. तो इसमें केवल आपको इतना ही नोट करना है, बाकी कुछ नोट नहीं करना. सेकंड क्लास में आए लाइकोप्सीडा. इसको देखिए लाइकोप्सीडे का. ठीक है, लाइकोप्सीडा को देखिए. इसका फर्स्ट तो आप कॉमन नेम लिख लीजिए, क्लब मोस. क्लब मोस, इनको क्लब मोस बोला जाता है. किस क्लास के मेंबर को, लाइकोप्सीडा क्लास के जो मेंबर्स होते हैं. द बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीव्स. बस ऐसे लिख लो, बॉडी डिफरेंशिएट टू रूट, स्टेम एंड लीव्स. रूट इज द एडवेंशियस टाइप. रूट टाइप इज द एडवेंशियस टाइप. एडवेंशियस आपको पता है किसी भी बॉडी पार्ट से रूट अराइज हो जाती है,
उसको एडवेंसियस रूट बोला जाता है। फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट क्या लिखोगे इसके अंदर, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, लाइकोप्सिडा की ही स्टडी कर रहे हैं। रूट स्टेम लीव्स में बॉडी डिफरेंशिएट है, एडवेंसियस रूट प्रेजेंट होती है इसके अंदर, स्पोरोफाइल्स है, स्पोरोफाइल्स मीन्स द स्पोरेंजिया बियर ऑन द लीव्स, स्पोरेंजिया बियर on the leaves surface, upper surface, on the leaves of upper surface, कहाँ है, अपर सरफेस पे होते हैं। द फॉर्म ऑफ, इसी में कर रहे हैं अभी, चलिए इतनी बात हो गई। फिर अपन बताते हैं कि जो स्पोरेंजिया है, जैसे मान लीजिए मैं किसी प्लांट का ऐसे डायग्राम बनाऊंगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये स्पोरेंजिया से ग्रुप में मिलेगी इस फॉर्म में, ऐसे ऊपर की तरफ ग्रुप में ऐसी फॉर्म मिल जाएगी स्पोरेंजिया की, तब हम इसका नाम दे देते हैं कोनिया स्ट्रोबिल्स। क्या देंगे, यानी कि स्पोरेंजिया कहाँ है, लीव्स की अपर सरफेस पे स्पोरेंजिया होगी, और जो स्पोरेंजिया होगी वो एक ग्रुप में प्रेजेंट है, तब इनको क्या बोलेंगे, कोनिया स्ट्रोबिल्स बोलते हैं। तो आप नोट करोगे स्पोरेंजिया प्रेजेंट टिप ऑफ प्लांट, स्पोरेंजिया प्रेजेंट टिप ऑफ प्लांट ऑन द ग्रुप, फॉर्म ऑफ ग्रुप, प्रेजेंट टिप ऑफ प्लांट form of group known as the कोनिया स्ट्रोबिल्स। चलिए अब देखिए, जब ये अपर सरफेस पे प्रेजेंट है ना, लीव्स की अपर सरफेस पे स्ट्रोबिल्स प्रेजेंट है, तब इसको अपन एड एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। अपर सरफेस का क्या नाम होता है, एड एक्सियल, अपर सरफेस को बोलते हैं एड एक्सियल, और लोअर सरफेस होगी तो एब एक्सियल। चलिए अब इसके अपन करते हैं एग्जांपल्स करते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए, इसकी जो लीव्स होती है लार्ज स्टेम है, ठीक है, क्या बताएंगे अपन, इसमें जो स्टेम वगैरह होते हैं वो लार्ज होती है, लीफ छोटी होती है। तो माइक्रोफाइल्स, लीव्स किस फॉर्म में रहेगी, माइक्रोफाइल्स, तो स्टेम फिर लार्ज हो जाएगा। यही तो कंडीशन देखी थी जब अपने कैरेक्टर्स किए थे, अगर स्टेम लार्ज है तो लीव्स छोटी होगी, तो माइक्रोफाइल्स टाइप की लीव्स होती है। एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स नोट कीजिए आप। एक एग्जाम्पल तो कीजिए आइसोइड्स, एग्जाम्पल कीजिए आइसोइड्स। आइसोइड्स के आगे लिख लीजिए, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, एक्वाटिक वीड्स, अपने आप एक्वाटिक वीड्स। अब इसमें एक स्पेसिसिटी होती है कि टेरिडोफाइटा वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, यानी वो मोटे नहीं होते, बट आइसोइड्स में क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। ये भी लिख लो, आइसोइड्स के आगे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट मींस ये मोटे होते हैं, थिकनेस होती। एक एग्जांपल लिखो और इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जांपल के आगे, सिलेनजिलेना, सिलेन SELAGINELLA, सिलेनजिनेला, सिनेलजिनेला है, उसके आगे आप नोट कर लीजिए बर्ड्स नेस्ट मॉस, बर्ड्स नेस्ट मॉस। लिटिल कल्ब मॉस, इसी को क्या बोलते हैं, लिटिल कल्ब मॉस भी बोला जाता है, स्पाइक मॉस भी इसी को बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए। ये हो गया सिनॉप्सिडा की कंप्लीट बातें जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में। अब देखो सिनेनजिलेना है ना, इसका एक और लिखो, इसको संजीवनी बोलते हैं, संजीवनी, इट नॉन एज द संजीवनी। नो मेडिकल प्रॉपर्टी, मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी संजीवनी बोला जाता है। चलिए लाइकोप्सिडा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से, क्या क्या नोट करना है, पूरा टॉपिक लिखा हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना। नेक्स्ट फिर मैं करवाऊंगी सिनॉप्सिडा, इसको
चलिए, क्योंकि ये आपके निट में है ना कि 11th क्लास के सिलेबस में। थर्ड क्लास नोट कीजिए। स्नॉप्सीडा, स्नॉप्सीडा, इसका कॉमन नेम नोट कर लीजिए। इसकी जो क्लास के मेंबर है हॉर्स टेल, हॉर्स की टेल के जैसे स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको बोलते हैं हॉर्स टेल। फर्स्ट, बॉडी डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, एक पॉइंट। रूट, रूट टाइप कीजिए एडवेंशियस टाइप, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसका जो स्टेम है उसमें किसकी स्टडी करेंगे? स्टेम की। स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, नोड एंड इंटरनोड। कैसे? ये स्टेम है, बड़ा स्टेम तो लीव छोटी होगी, ये तो ऑब्वियसली होता ही है, लीव क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो स्टेम में देखिए, जैसे ये तो हो गई नोड, क्या हो गई? नोड। यहां से कुछ ऐसे ब्रांच निकली, ऐसे, ये फिर यहां तक का पार्ट। तो एक नोड से सेकंड नोड के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो इन द स्टेम प्रेजेंट द नोड एंड द इंटरनोड। फिर नेक्स्ट, लीव्स। तो लीव्स का टाइप क्या कर लोगे? माइक्रोफाइल्स, माइक्रोफाइल्स। नेक्स्ट, silica is present in the epidermis of stem and leaves. Silica present, silica present in the epidermis of stem and leaves. Stem and leaves. So is a dry form. So it is a dry form. It is dangerous. Chances of fire in the forest. Dry form, danger, chances in the fire forest. terrestrial है। नेक्स्ट, स्पोरेंजिया बनेगी। तो स्पोरेंजिया कहाँ बनेगी? तो स्पोरेंजिया इन द फॉर्म ऑफ कौन? स्पोरेंजिया इन द फॉर्म ऑफ कोन्स, यानी ऊपर की तरफ स्पोरेंजिया जो बनेगी वो ऐसे ग्रुप में बनेगी, टिप पे बनेगी, तब आप उसको क्या बोलते हैं? कोन या स्ट्रोबिल्स बोलते हैं। कोन या स्ट्रोबिल्स बोला जाता है। ठीक है, इसके जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स होते हैं मल्टीफ्लेजिलेट, मल्टीफ्लेजिलेट्स, मेल गैमेट। एग्जाम्पल, इक्विसीटम, इक्विसीटम। ठीक है, ये जो मैं डायग्राम, ये इसकी ऐसे रूट हो गई। ये जो डायग्राम है किसका होता है? इक्विसीटम का डायग्राम है ये ऐसे। ठीक है, ये डायग्राम हो गया इक्विसीटम और ये हो गया टिप पॉइंट पे स्पोरेंजिया। चलिए, इसको अपन पाइन भी बोलते हैं, है ना? इक्विसीटम को पाइन भी बोला जाता है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक आप जो लाइकोप्सिडा मैंने आपको बताया ना, उसमें एक पॉइंट हो, ये चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बता दो। ठीक है, चलिए, अब जो अपन ने लाइकोप्सिडा के अंदर एग्जाम्पल किया था ना, सिलेजिलेना, एग्जाम्पल किया था सिलेजिलेना, तो वहां पे आप नोट कर लीजिए कि जो सिलेजिलेना है वो, उसके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो हेटेरो स्पोर है, हेटेरो स्पोर बनते, ये नोट कर लीजिए आप कि स्पोर मेल और फीमेल होते ना स्पोर, तो जो मेल पार्ट बनाएंगे फीमेल बनाएंगे वो सेम साइज के नहीं होते, डिफरेंट साइज के होते हैं। और जो लाइकोपोडियम था उसी में है लाइकोपोडियम,
उसको कर लो होमोस्पोर्स, लाइकोपोडियम होमोस्पोर और सिलेजिलेना हेटेरोस्पोर। चलिए ये क्लास भी कंप्लीट होगी। जो क्लास हमारी रिमेनिंग बची है वो है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के ये नेक्स्ट क्लास। टेरोप्सिडा को आप कर लीजिए। इसको अपन बोलते हैं, एक तो लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास इज नोन एज द फ्रन। द मेंबर ऑफ दिस क्लास इज नोन एज द फ्रन। इस क्लास के जो मेंबर उनको फ्रन बोलते हैं। बॉडी डिफरेंशिएट रूट स्टेम लीव्स। अब इसमें मेन अपन लीव्स को लेते हैं। लीव्स आज कीजिए मैक्रोफाइल्स। लीव्स क्या होगी, लार्ज होगी इसके अंदर। फिर नेक्स्ट अपन बताते हैं कि जो लीव्स जो होती है वो लार्ज होती है, सो नोन एज द फ्रॉन्ट्स, नोन एज द फ्रॉन्ट्स। इसका मेन कैरेक्टर्स एक क्या होता है कि जो स्टेम और लीव्स है इसकी, जो जैसे मैं बनाऊं आपके लिए एक बार, देखिए इस टाइप से ये स्टेम हो गया है ना, इस टाइप से ये लार्ज लीव्स हो जाती है। ऐसे कुछ लीव्स है वो नीचे की तरफ है जो रूट की फॉर्म में अपन को मॉडिफाइड लगती है ऐसे। ठीक है। ऊपर वाली जो लीव्स होती है इसकी, इसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग लीव्स, वाटर में फ्लोट करती रहती है। तो ये तो हो गई लार्ज है तो फ्लोटिंग लीव्स। नीचे वाली जो लीव्स होती है सबमर्ज्ड लीव्स, लीव्स जो एक टाइप की रूट है। तो ठीक है, ये ऐसे 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 क्या रहती है, सबमर्ज्ड की फॉर्म में रहती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपन क्लियर करते हैं कि इसकी जो लीव्स या स्टेम है, जैसे ये स्टेम है तो लीव्स या जो स्टेम है, इस लीव्स या स्टेम के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड स्टेम। तो multicellular hair present on the leaves and stem, so is known as the ramenta। ये मेन पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा कि रेमेंटा टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स में भी कौन से में, फ्रन वाले टेरिडोफाइट्स में होते हैं मल्टीसेलुलर हेयर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड द स्टेम। अब व्हाट आर द रोल ऑफ द रेमेंटा, रेमेंटा का मेन काम क्या होता है, तो दे आर प्रोटेक्शन and to decrease the loss of water during transpiration, decrease the loss of during transpiration and prevent the transpiration, ट्रांसपीरेशन को रोकने का काम करते हैं। कौन से, रेमेंटा वाली जो फॉर्म होती है। ठीक है। अब इसमें एक और देखिए, इसका एक मेन कैरेक्टर्स ये होता है कि इसमें मेगाफाइल्स है, लीव्स बड़ी है इसीलिए स्पोरेंजिया लीव्स की नीचे की साइड होगी। बाकी सभी क्लास में स्पोरेंजिया कहाँ थी, ऊपर की साइड था। बाकी सभी क्लास में एडैक्सियल थी, लेकिन इस क्लास में क्या होगी, एबैक्सियल होगी। तो एबैक्सियल होने की वजह से इसको क्या बोलते, शॉरी बोलते, SORI। तो आप इसके अंदर नोट कर लीजिए, स्पोरेंजिया प्रेजेंट बिलो द लोअर साइड ऑफ द लीव्स, स्पोरेंजिया प्रेजेंट लोअर साइड ऑफ लीव्स, सो शोरी, SORRI। ठीक है। अब एग्जाम्पल कर ले, ये मेन है, ध्यान में रखना फ्रंट। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं अपन। इसके एग्जाम्पल में देखिए, एक एग्जाम्पल तो आप पहले मैं मेन एग्जाम्पल करवाती। एक तो करो एजोला, एजोला। ठीक है, एजोला है उसको आप कर लो एक्वाटिक फ्रन,
देखो, अजोला एसोसिएट विथ द एनाबीना, अजोला एसोसिएट विथ द एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया है ना ये एक, एनाबीना एक क्या होती है, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो एजोला एसोसिएट विथ द एनाबीना, इफ एजोला ग्रो विथ द राइस क्रॉप, एजोला ग्रो विथ द राइस क्रॉप टू increase the productivity of rice, to increase the productivity of rice। एक मार्सेलिया, नेक्स्ट एग्जांपल करो, मार्सेलिया पेपर वर्ट फ्रन, पेपर वर्ट फ्रन नॉट एसोसिएट विथ द एनाबीना, इसके आगे लिख लो नॉट एसोसिएट विथ एनाबीना, ये एनाबीना के साथ में एसोसिएट नहीं करती। अगर इसको राइस क्रॉप के साथ में ग्रो कर दिया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एक कीजिए एग्जाम्पल, एडेंटम, एडेंटम, एडेंटम के आगे लिख लीजिए वॉकिंग फ्रन, एड़ती रहती है, वॉकिंग फ्रन एंड द मेडियन फ्रन। अब इसको वॉकिंग फ्रन क्यों बोलते वो भी बताऊंगी। मेडियन हेयर फ्रन, द नेम ऑफ गिवन ड्यू टू द रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ, इसमें बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ पाई जाती है। वेजिटेटिव ग्रोथ इज द एंडेटम टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ लीफ टिप इज स्प्रेड वेरी फास्टली, ऐसे चल के नहीं जाती है यार, ऐसे चलती नहीं है, ये बिल्कुल जमीन पे रहती है, ठीक है, और इसकी जो ग्रो है वो फास्टली से होती है, तो ये जल्दी ही पूरे एरिया को कवर कर लेती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग फ्रन बोलते हैं। ना कि ये कि अपने आप ही चल करके चली जाती है, ऐसा नहीं होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, सरफेस एरिया को काफी फास्टली से कवर कर लेती है। एग्जाम्पल लिखिए, डायरोप्टेरिस, DYOPTERIS, डायरोप्टेरिस, तो डायरोप्टेरिस कर लिए ब्रोकसिल्ड फ्रन, ब्रोक BROK सिल्ड फ्रन। फिर एक कर लीजिए एग्जाम्पल में टेरिडियम, टेरिडियम इसका कर लीजिए ब्रेकन फ्रन, BARKN, ब्रेकन फ्रन या सन फ्रन, सन फ्रन, ठीक है। चलिए, और जितने जो फ्रन होते हैं उनमें होमोस्पोर होते हैं, इसके जो मेंबर है वो होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर दोनों ही टाइप के होते हैं, होमोस्पोर भी होते हैं और हेटेरोस्पोर भी होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था जो नीट के सिलेबस में है, तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से, कॉपी के अंदर नोट भी कर लेना, मैं इसका आपको नोट सेंड नहीं करूंगी।